जो महाराष्ट्र के खिलाफ हैं वो महाराष्ट्र को प्रांत में, धर्म में, जाति में और इकोनॉमिक स्टेटस में बांटेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल एजेंडा था वो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है। ये इन लोगों ने भी समझ लिया है कि जितना लोगों को बांटेंगे उतना हम अपने वोट का फ़ायदा पाएंगे और सरकार में बने रहेंगे। सभी जन, हर वर्ग अपने आप को पहले मुंबईकर और महाराष्ट्र वासी मानेगा। आपका प्रांत एक तरफ रखिएगा, आपके धर्म एक तरफ रखिएगा, अपनी जाति एक तरफ रखिएगा, अपना इकोनॉमिक स्टेटस एक तरफ रखिएगा। आप सबसे पहले मुंबईकर हो, आप सबसे पहले महाराष्ट्र के हो, बाकी सब बाद में आएगा। और जो लोग हमें इस गुटों में बांटना चाहते हैं उनको फ़ायदा मत पहुंचाने दीजिएगा। आप किसी का वोट बैंक बनकर मत बन जाइएगा। बीएमसी के चुनाव का रूप यही होगा कि मुंबई के हर आम आदमी तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मराठी हो, अमराठी हो, सब जगह जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए। अब देखिए ऐसा है, अली बाबा और उसके आगे की आपको पता है कहानी, तो कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। मुंबई की जनता क्या कहती है उसे सुनिए। 16 तारीख का इंतजार कीजिए, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले। और मेयर की बात करें तो मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा। अरे हिंदू मराठी मेयर बनने जा रहा है, उसकी तारीफ करिए। मुसलमान भाई स्वयं हिंदू को, मराठी को मेयर बनाने जा रहे हैं। मुंबई में आने वाले बीएमसी के चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन हो चुका है। कुछ ही वक्त पहले इसका ऐलान किया गया। दोनों भाई एक मंच पर आए और प्रेस को संबोधित करके ये बताया गया कि दोनों ही भाई जो है बीएमसी के चुनाव एक साथ लड़ेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब मुंबई के चुनाव किस दिशा में जाएंगे। सर, आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है जिसका इंतजार मुंबई समेत महाराष्ट्र की जनता लगभग 20 सालों से कर रही है। वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना की जो दोस्ती आज से शुरू हुई है ये बहुत लंबी चलेगी। ये महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी, मराठी मानुस के लिए काम करेगी, हिंदू भाई बहनों के लिए काम करेगी और पूरे देश में जो डंका बजाएगी वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना का आपको देखने मिलेगा। इसकी शुरुआत आज हो गई है 24 तारीख से। अब आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेंगे, जैसे जैसे हमारी नाव चलते जाएगी, विरोधियों की नाव डूबते जाएगी और हम इस पूरी नाव को ले जाकर पार लगाएंगे और मराठी मानुस को सम्मान दिलाएंगे। सर, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं तो क्या सिर्फ मुंबई में गठबंधन होगा या मुंबई के बाहर भी गठबंधन होगा? मुंबई के बाहर भी शुरू हो गया है, नासिक में शुरू हो गया, पुणे में शुरू हो गया, नवी मुंबई में हो गया है, ठाणे में शुरू है, मुंबई में, तो हर जगह होंगे। जब साथ आए हैं तो साथ चलने के लिए आए हैं और चलते जाएंगे। तो अब बीएमसी के चुनाव का रूप किस तरह से होगा? बीएमसी के चुनाव का रूप यही होगा कि मुंबई के हर आम आदमी तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मराठी हो, अमराठी हो, सब जगह जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए। जब दोनों भाई एक साथ आए हुए हैं तो ऐसे में जो शिंदे हैं वो कहते हैं कि असली जो शिवसेना है वो तो हम हैं। अब देखिए ऐसा है, अली बाबा और उसके आगे की आपको पता है कहानी, तो कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। मुंबई की जनता क्या कहती है उसे सुनिए। 16 तारीख का इंतजार कीजिए, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले। और मेयर की बात करें तो मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा। अगर मुसलमान कोई मेयर बनता है तो? अरे हिंदू मराठी मेयर बनने जा रहा है, उसकी तारीफ करिए। मुसलमान भाई स्वयं हिंदू को, मराठी को मेयर बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है उसके बाद लगातार जो शिवसेना के नेता हैं, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब चुनाव में जीत जो है वो इन दोनों भाइयों की होगी। मुंबई के अलावा बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कितनी सीटों पर दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। और जो नामांकन भरने की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। मैं बाहर आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं बाहर किस तरह से माहौल बना हुआ है और किस तरह से इस गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टी के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आए हैं। कुछ वक्त पहले बैंड और नगाड़े बजाए जा रहे थे और उसके जरिए जो है इस घोषणा का जश्न मनाया जा रहा था। तो बड़े पैमाने पर शिवसैनिक और मनसैनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। प्रियंका जी, जिस तरह से आज अलायंस हुआ है, अब क्या लगता है कि जैसे मनसे का एक कार्य करने का तरीका है कि वो हिंदी भाषी के खिलाफ कदम उठाते हैं, तो क्या अब अलायंस के बाद क्या लगता है कि क्या हिंदी भाषी लोगों के अंदर, शिवसेना के अंदर विश्वास होगा? देखिए, मैं खुद, मेरे माता पिता
उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश में है। मैं मुंबई की मूल निवासी हूँ और इसी मुंबई ने मुझे माध्यम दिए, आज पढ़ाई का माध्यम दिया, रोज़गार का माध्यम दिया, करियर दिया। उसी पार्टी को जिसको कहते हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, आज उन्हीं की आवाज़ बनकर मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं राज्यसभा में जो महाराष्ट्र की बात रख रही हूँ, उसी पक्ष से रख रही हूँ। जो महाराष्ट्र के खिलाफ हैं, वो महाराष्ट्र को प्रांत में, धर्म में, जाति में और इकोनॉमिक स्टेटस में बांटेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल एजेंडा था, वो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है। देश को 200 साल लगे यूनाइटेड होने में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अच्छे से अपना ली थी। ये इन लोगों ने भी समझ लिया है कि जितना लोगों को बांटेंगे उतना हम अपने वोट का फ़ायदा पाएंगे और सरकार में बने रहेंगे। अब समय आ गया है कि अपनी आँख खोलें और ऐसे लोगों के एजेंडा में ना पड़ें जो हमें बांटने का काम करते हैं। आज हमें प्रांतों में बांटने का जो काम पोस्टर के माध्यम से किया है, वो वही का एक उदाहरण है। इस चुनाव में भी देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मुंबई में मेयर खान बनेगा नहीं बनेगा, इसको लेकर भी राजनीति की जा रही है। मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय सॉरी, आई जस्ट हैव टू से दिस अगेन। मुंबई का जो मेयर होगा, ये कट कर देना भैया। हाँ, मुंबई का जो मेयर होगा वो मराठी ही होगा, शिवसेना, यूबीटी और मनसे का ही होगा। रोक सको तो रोक लो, आपको किसी भी उल्टा सीधा आपको एजेंडा चलाना है, आप चला लो। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ कि जो बनेगा, और 25 साल से हमने दिखाया है, आने वाले 25 साल भी दिखाएंगे कि मुंबई मराठियों की है, भूमिपुत्रों की है और भूमिपुत्र ही मेयर बनेगा। मैम, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो पिछले 2019 से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ मुस्लिम वोटर्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक समर्थन दिया है, तो क्या अब राज ठाकरे के साथ में आने के बाद क्या वो समर्थन उसी तरह से बरकरार रहेगा? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सभी जन, हर वर्ग अपने आप को पहले मुंबईकर और महाराष्ट्र वासी मानेगा। आपका प्रांत एक तरफ रखिएगा, आपके धर्म एक तरफ रखिएगा, अपनी जाति एक तरफ रखिएगा, अपना इकोनॉमिक स्टेटस एक तरफ रखिएगा। आप सबसे पहले मुंबईकर हो, आप सबसे पहले महाराष्ट्र के हो, बाकी सब बाद में आएगा। और जो लोग हमें इस गुटों में बांटना चाहते हैं, उनको फ़ायदा मत पहुंचाने दीजिएगा। आप किसी का वोट बैंक बनकर मत बन जाइएगा। आप मुंबई के हित के लिए वोट करिएगा। और मुंबई का हित अगर किसी ने रखा है 25 साल में, सभी जानते हैं, हर प्रांत के लोग जानते हैं, हर जाति के लोग जानते हैं, हर धर्म के लोग जानते हैं। मैं बस एक ही कहूँगी, हमारा धर्म, हमारी जात, हमारा प्रांत सिर्फ और सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र है। कांग्रेस अकेले लड़ रही है, उससे आपको नुकसान होगा? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। वो नुकसान या फ़ायदे की बात में हम नहीं देख रहे हैं। वो उन्होंने कोई निर्णय लिया है। जिस समय पे सबको एकजुट होकर खड़ा होना था, जब हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी का हनन हो रहा है, वोटों के अधिकार, वोटर राइट्स खत्म हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाकर हमने जब एक साथ लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई भी एक साथ लड़नी थी, पर उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, हम अपने एजेंडा रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी थी, जो कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से लोकसभा सांसद है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस अलायंस के बाद बड़े पैमाने पर जो मुंबई की जनता है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ खड़ी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।